बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबिते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया है और फायरिंग का तबादला जारी है। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी ने बहुत तेज़ी से सर उठाया। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। मामला तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची। चीनी की फी किलो रिटेल कीमत में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 25 रुपये का इजाफा। कोयटा की होलसेल मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो, कराची में भाव 166 रुपये किलो है। लाहौर और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में मिल रही है। होलसेलर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दाम करे तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक आ सकती है। FBI, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो शुगर प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिलें सील की जा चुकी हैं। सप्लाई चेन के 10 मराकज़ भी सील हुए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मीडिया बयान। कहा सिक्योरिटी इदारे भी ताउन कर रहे हैं, इसीलिए अब चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। $1 हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है। शुगर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की बदौलत जनवरी-फरवरी 2025 में 24 अरब रुपये सेल टैक्स जमा हुआ। शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ FBR के क्रैकडाउन के रद्दअमल में शुगर कार्टेल मुबैना तौर पर ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे का बंदोबस्त कर चुकी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि शुगर कार्टेल के इस इक़दाम पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों को हिदायत की कि अगर शुगर मिल मालिकान ने अपना रवैया ठीक न किया तो बैरून मुल्क से खाम चीनी दरामद करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ FBR के क्रैकडाउन का जायजा ले रहे हैं। हुकाम ने शुगर इंडस्ट्री में टैक्स चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। नए मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम के बाद शुगर टैक्स में सेक्टर में टैक्स वसूलियों में 54% इजाफा हुआ। सरकारी ज़राए का कहना है कि जनवरी और फरवरी 2025 में शुगर सेक्टर से टैक्स कीमत में 24 अरब रुपये जमा हुए। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान टैक्स कीमत में 15 अरब रुपये जमा हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुल्ज़िम अरमगान मजीद 7 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत। कहा गाड़ी लाश आला ज़ब्त बरामद हो चुका, मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं, अदालती रिमांड दिया जाए। वकील सरकार ने कहा मुल्ज़िम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है, मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया, बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्ज़िम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुल्ज़िम से पूछा पुलिस ने मारपीट तो नहीं की। मुल्ज़िम ने कहा वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुल्ज़िम के वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात करवाई गई। डेरा इस्माइल खान में बच्ची को बनी करने के केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान फरीद और किफ़ायत 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 मुल्ज़िमान मलिक इनायत और रमज़ान ने खुद को अदालत में पेश कर दिया। 15 मार्च तक अबूरी जमानत मिल गई। एक मुल्ज़िम जलाल अब तक मफरूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खुदकुशी करने वाले बच्ची के वालिद आदिल की कब्र कुशाई का हुक्म भी दे दिया। आदिल के ऑडियो पैगाम का फॉरेंसिक करवाने का भी हुक्म। डेरा इस्माइल खान में गाँव भगवानी में पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को बनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियाँ खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को बनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। दो 2015 में 1 साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया गया जो 2022 तक जारी रहा। हुकूमत से पूछा जाए सुपर टैक्स कीमत में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ।
सुपर टैक्स से मुतालिक केस में कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा फिर खास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क़यामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कंपनियों के वकील ने कहा कि हुकूमत आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले चुकी थी। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए इसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। मजीद समात कल तक मुलतवी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म का 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तानी सफारतकार की अमरीका से वापसी का मामला वज़ारत ख़ारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुतल्लिक़ा अफसर निजी दौरे पर अमरीका गए थे। मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से माफ़ी मांग ली है। अमरीकी सदर के नुमाइंदा का दावा। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को माफ़ी का ख़त लिखा है। स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब के दौरे मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए जद्दा में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के मुज़ाकरात। यूक्रेनी वक्त में शामिल सदर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक का कहना है कि यूक्रेन अमन चाहता है और इसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकातें हुई। सऊदी वली अहद ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें कामयाब बनाने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से पहले यूक्रेन का रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को पर बड़ा हमला, 3 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज हंगू के बाजार में जलेबियां बेचकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 28 साल नौजवान पुरुमीद हैं कि उन्हें मौका मिले तो वो एक बार फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। गुज़श्ता रोज़ द न्यूज़ इंटरनेशनल ने इस कौमी हीरो के बारे में रिपोर्ट शाया की थी।